इंस्पेक्टर अंकित यादव जी। बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम को देख करके जो अभी प्रेजेंटेशन दिखाई। लेकिन साथियों मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हादसे होते रहते हैं। कभी बाढ़ आती है, अभी थोड़ी देर पहले आपके यहाँ पर बाढ़ आई है, कभी भूकंप आता है, कभी कहीं पर आगजनी घटना हो जाती है, उसमें एनटीपीसी का बहुत सहयोग मिलता है। जब कहीं पर आगजनी घटना होती है तो हम फायर स्टेशन पर कॉल करते हैं। जब जिला प्रशासन की गाड़ियां कम हो जाती हैं तो यहाँ से काफी सुविधा मिलती है, और जब तक एनडीआरएफ पहुंचती है तब तक बहुत समय लेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनडीआरएफ है पहले गाजियाबाद से आती थी, अब बठिंडा से आती है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ ये तीन जो यूपी का है प्रदेश है, इनके लिए बठिंडा से एनडीआरएफ आती है, तो बहुत टाइम लग जाता है। उसके लिए हमें जागरूकता कम्युनिटी लेवल पर जो एनटीपीसी कर रही है कि आप सब लोगों के गांव की सरदारी को, पंचायत को, मेंबर्स को, सभी को बुलाया कि जब भी कोई हादसा होता है तो यदि हमारे ग्राम पंचायत के लोग जागरूक होंगे तो शायद उस पर ओवरकम पा लेंगे। गांव में एक टीम हो, गांव के कुछ लोगों को ट्रेनिंग हो, और जब भी कोई इस प्रकार का आए तो उनके आने से पहले शासन प्रशासन का, तो प्रशासन को भी आने में बहुत देर लग जाती है। कब फोन करोगे, कब वहाँ से अधिकारी आएंगे, कब होमगार्ड के जवान आएंगे, कब पुलिस के जवान आएंगे, कब सिविल डिफेंस के लोग आएंगे, तो उनको भी आने में देर लग जाती है। तो उससे पहले का जो काम है ये कम्युनिटी का है, आप सब लोगों का है। आप सब लोग तैयार रहिए तो किसी भी जो प्रॉब्लम्स है उसको बहुत आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नहीं तो प्रॉब्लम जो क्रिएट करते हैं वो गांव वाले करते हैं, क्योंकि मैंने देखा मोना झांसी के अंदर जब वो बच्चे डूब गए थे और जब हमारी एसडीआरएफ की टीम को पहुंचने में देर हो गई थी तो सारे गांव, कई गांव इकट्ठे होकर के सारे अधिकारियों को भेज दिया था और ये कहा था कि जब तक यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ नहीं आ जाएंगे तब तक हम यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे। तो ये सब जागरूकता का आप कह सकते हैं कि टीम को तो आने में देर है। अब गोताखोर यदि गांव के हैं और हम यदि उनको सरकार के साथ इंटाइटल कर दें, उन गोताखोरों को उनकी भी ट्रेनिंग होती रहे, और एनटीपीसी के तहत जैसे कि ये रिवेम्पिंग के लिए काम करते हैं सभी जगह, तो यदि ऐसा करते हैं तो शायद उस पर भी हम ओवरकम पा सकते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, आप सब समझदार हैं, जानते हैं, क्योंकि दुर्घटनाओं को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी जागरूकता से हम उसको कम कर सकते हैं। जो जान और माल की हानि होनी है उसको हम कम कर सकते हैं। अपने अच्छे मकान में सीमेंट अच्छी लगाएं, ऐसे मकान ना बनाएं कि भाई हल्का सा हवा का झोंका आ गया और गिर गए और बालक तक गिर मर गए। तो ऐसा करेंगे तो किसके लिए कर रहे हैं भाई? हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी को नहीं अपना रहे, हम शीशे के महलों को तैयार कर रहे हैं। अब ये क्या है, भ्रष्टाचार का विरोध करें। अब वो भ्रष्टाचार तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार मतलब जो है, भ्रष्टाचार को यदि हमें खत्म करना है तो अपने से करना है, स्वयं से करना है। और हम करते क्या है, अब यहाँ टैक्स बार के बैठे हुए वकील, अब वहाँ हमारे जो जिला प्रशासन जितने वकील होते हैं, आप पहुँच जाओ, यदि आपका डीएल 300 रुपये में बनता तो 6000 चाहिए। अब वो 6000 चाहिए, 6000 कम किए जा सकते हैं। आपको रास्ता नहीं पता कि एसडीएम ऑफिस से बनना है, यहाँ पर ट्रेनिंग होनी है, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, भैया मुझे कुछ नहीं पता, तू 4 पैसे ले लेगा, लेकिन मेरा काम। तो ये सब अब कैसे राष्ट्र के प्रति समर्पित, तो ये राष्ट्र के समर्पण है क्या? इससे तो हमारी इकोनॉमी क्या हुई और डाउन हो गई। राष्ट्र कब सशक्त बनेगा? जब राष्ट्र में हम एकता के लिए काम करेंगे, जब हम एक जागरूक होकर के हम सबका इज्जत करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, बहन बेटियों का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, जो हमारे लर्निंग पीपल है उनका सम्मान करें, जो हमें कोई अच्छी शिक्षा दे रहा है उसका सम्मान करें, अपने माता पिता बुजुर्ग है उनका सम्मान करें। ये सब कुछ होता है नहीं, तो ये बढ़ता जा रहा है, जरूर बढ़ता जा रहा है।
तो इस सब को कम करने के लिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये समाज के उपरोधा हैं जो आज यहाँ पर बैठे हैं, जो यहाँ से एक संदेश लेकर के जाएंगे, जो गांव की पंचायत में चाहे गांव के एक मेंबर हैं लेकिन गांव के लोगों को बताएंगे भाई यहाँ पर आपने क्या देखा है, स्कूलों में भी काम करते हैं, हेल्थ कैंप भी लगाते हैं, और यदि आप सही तरीके से यहाँ पर अप्रोच करोगे, आप आज यहाँ आए हो और आप यहाँ पर इनके नंबर ले लो, आप मेल ले लो, और उस मेल पर अपने गांव की प्रॉब्लम्स 7 गांव ले रखे हैं इन्होंने, बूथ ले रखे हैं, तो जब प्रॉब्लम यहाँ शेयर करोगे तभी तो उसका कोई आपस में कोई बात की जाएगी। और तुम तो मैं क्यों करूँ, मैं तो मतलब जो होता है ना थोड़ा भी होते हैं ना कि मैं क्यों करूँ, इसका भला हो जाएगा, मेरा भला होना चाहिए, तो फिर ये क्या होगा, भ्रष्टाचार होगा। इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो जागरूकता को लेकर के आना है और सबका भला हो ऐसा काम करना है, सबका सम्मान हो ऐसी सोच रखनी है, तभी जाकर के हमारा जीवन सफल हो पाएगा। अन्यथा अकेले अकेले में तो कोई मार के चला जाएगा, कोई तोड़ के चला जाएगा। एकता का होना बहुत जरूरी है। जो कल आपने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई, तो वो एकता का रन फॉर यूनिटी जो था, एकता का जो संदेश दिया, वो वहीं से एकता मिलती है कि उन्होंने 562 रियासतों को एक कर दिया और हम अपने गांव को एक, ये था ना सर, एम आई राइट और रॉन्ग? तो इससे अवधारणा पट्टी, ये मतलब नागर पट्टी और ये वो पट्टी और वो पट्टी बन जाती है और पट्टी उन पर लटकी चल जाती है। तो जब ऐसा जब होता रहेगा तो वो नहीं होना चाहिए। आप तो सब राजनीतिक लोग, अब राजनीति तो फिर सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले विकास की बात करें, हम सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त की बात करें, हम सबसे पहले अपने आप को जागरूक करें, हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दें कि भाई ये भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा करिकुलम पढ़ो, अच्छे मतलब जो है अच्छा खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, वो सब कुछ समझ में आता है। लेकिन जो भ्रष्टाचार करो, नशा करो और माता पिता का बहिष्कार भ्रष्टाचार करो, वो समझ में नहीं आता। तो ये सब बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, विशेष आभार व्यक्त करता हूँ अरोड़ा साहब का, इन्होंने हमें मौका दिया, क्योंकि कल हमारी जब बात हो रही थी तो हमने भी सोचा कि अपने गांव बस्ती के जो प्रमुख लोग होते हैं, विकास गांव से चलता है, गांव से शहरों की तरफ चलता है, शहर से विकास कभी नहीं होता, क्योंकि गांव के जितने लोग हैं वो जब बड़े हो जाते हैं और जब वो शहर में रह जाते हैं तो गांव का विकास खत्म हो जाता है। जब वो गांव से पढ़ लिख करके शहर में आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन करने के बाद फिर अपने गांव में चले जाएं, तब विकास की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और जब वो शहरों में रह करके बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेते हैं तो विकास रुक जाता है। तो फिर तो गांव में फिर वो बच्चे पढ़ते रहेंगे, आगे निकलते रहेंगे, शहरों में जाते रहेंगे, गांव में भी रुकेंगे। तो ये शिक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को विदेश में न जाने दें, नहीं तो बच्चों को कंधा भी नहीं मिलता है। जो बच्चे विदेश में चले जाते हैं वो नहीं आते फिर कंधा लेने के लिए, वो तो फिर प्रॉपर्टी लेने के लिए आते हैं। एम आई राइट? ऐसा ही होता है। तो इसलिए पढ़ाओ तो खूब, पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं, पर भैया सबसे पहले मातृभूमि, पहले घर, फिर पड़ोस, फिर रिश्तेदार, फिर गांव, फिर शहर और फिर राष्ट्र, ऐसे चले तो शायद सब कुछ संभव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।